नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ नवलगढ़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एसबीआई क्लरिकल की एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो उसके लिए हम बैंकिंग के फंक्शन पढ़ेंगे। बैंकिंग के जो भी टॉपिक हैं वो वन बाय वन हम पढ़ेंगे, जो कि एसबीआई क्लरिकल या आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें से क्वेश्चंस पिकअप होते हों, जिनमें हमारे मार्क्स श्योर होते हैं, वो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। उनमें से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के फंक्शंस के बारे में कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, आरबीआई क्या काम करता है और आरबीआई के मुख्यतः क्या काम है। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। यह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, आरबीआई जो फंक्शंस हैं, जैसे कि बैंकर्स बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स है, क्रेडिट कंट्रोल है, और जो अपनी करेंसी प्रिंटिंग का जो काम है, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आरबीआई का गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में, जो कि 25वें नंबर के हैं, 25th नंबर के हैं। और आरबीआई का ऑफिस जो है वो मुंबई में है। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, एक पॉइंट यहाँ पे है, हेड ऑफिस जो स्थापना के वक्त था वो कोलकाता में था, और उसके बाद 1937 में इसका ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया गया। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन हमारा है बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक। रिज़र्व बैंक भारत में बैंकों के बैंक का भी एक काम करता है। रिज़र्व बैंक परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस फॉर द अदर कमर्शियल बैंक्स एज द अदर बैंक्स ऑर्डिनरी परफॉर्म फॉर देयर कस्टमर। जैसा कि अदर जो कमर्शियल बैंक है वो कस्टमर के लिए परफॉर्म करते हैं, उसी प्रकार आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए परफॉर्म करता है। वो चीज़ें आरबीआई द्वारा परफॉर्म की जाती है जो एक कमर्शियल बैंक जो है अपने कस्टमर्स के लिए परफॉर्म करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, वो सर्विसेज आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है। आरबीआई लैंड्स मनी टू ऑल कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री की, देश की, उनको मनी उधार देना, लैंड देना, जो भी पैसे उनको प्रोवाइड करवाना, कैश प्रोवाइड कराना, कैश फ्लो प्रोवाइड करवाना, ये आरबीआई का काम है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एक पिकअप होता है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करता है, बट मेन पॉइंट इज़ दैट आरबीआई डज नॉट डील डायरेक्टली विद द कस्टमर लाइक फॉर डिपॉजिट पेमेंट। जैसे कि डिपॉजिट है, पेमेंट है, इन सर्विसेज के लिए आरबीआई डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील नहीं करता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इस पर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार देखा गया है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। तो इस क्वेश्चन का हमने को खास ध्यान रखना है, इस टॉपिक का। दोस्तों, अगला है इश्यूअर ऑफ करेंसी। करेंसी इशू करना, ये भी आरबीआई एक मेन फंक्शन है, करेंसी को इशू करना या प्रिंट करना। रिज़र्व बैंक हैज़ ए मोनोपोली फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स इन द कंट्री। ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की मोनोपोली है कि करेंसी को प्रिंट करते हैं देश के अंदर। इट हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट ऑफ वेरियस डेनोमिनेशंस। विभिन्न प्रकार के डेनोमेंट के, जो कि 2000 हैं, 500 है, वर्तमान में ऐसे नोट जो हैं वो आरबीआई के पास इसका सोल राइट है इशू करने का। यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों, ये पॉइंट देखना, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि 1 रुपी नोट किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये ध्यान में रखना है अपने को। ये क्वेश्चन श्योर एग्ज़ाम में आता है, तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पिक होकर आता है क्वेश्चंस यहाँ से। मैं आपको वही जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम से, वहाँ से आपको सीधा बता रहा हूँ। रिज़र्व बैंक हैज़ अडोप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि एमआरएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम है फॉर इशूइंग प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स। जो भी करेंसी को जो प्रिंट करना, इशू करना है, उसके लिए एमआरएस सिस्टम अपनाया गया है। Since 1957, it maintains gold and forex reserve of
200 करोड़, 200 करोड़ का जो है इसके अंदर रिजर्व रखा जाता है। ऑफ विच एटलीस्ट 115 करोड़ किसके रूप में, गोल्ड के रूप में, और जो बाकी बचे 85 करोड़ जो हैं वो फॉरेन करेंसी के रूप में रखे जाएंगे। तो ये रेशियो भी काफ़ी टाइम बाद पूछ लिया जाता है कि इनका रेशियो क्या है गोल्ड का और फॉरेक्स का, किस रेशियो में ये एमआरएस के तहत रखे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस जो हाईलाइट कर रखे हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं क्लियरली। अगला फंक्शन जो है वो है कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेक्स को रिजर्व करना। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज मेंटेनिंग ए रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज दैट इनेबल्स द आरबीआई टू डील विद एनी क्राइसिस सिचुएशन। तो ये फॉरेक्स को रिजर्व करना, हाउ टू डील विद देम, ये आरबीआई का एक काम है जो आरबीआई करता है। अगला जो है लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। As the banker of banks, the RBI acts as a parent to all commercial banks in India. Thus, it becomes the lender of the last resort for all banks when they are in a crisis situation. दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंड की ज़रूरत होती है, लैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैंक रिज़र्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं। तो इसलिए रिज़र्व बैंक को लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। ये लास्ट उपाय कमर्शियल बैंक के पास बचता है आरबीआई से उधार लेना, उस पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई हेल्प्स देम बाय लैंडिंग मनी इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। वित्तीय समस्या के समय जो भी क्राइसिस है, किसी भी सिचुएशन में जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से फंड उधार लेते हैं तो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करवाती है विद इंटरेस्ट। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, विद इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को फंड उपलब्ध करवाती है। अगला जो है फंक्शन वो क्रेडिट कंट्रोल का आता है। आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई यूजेस quantitative and qualitative methods to control and regulate the flow of money in मार्केट में जो मनी का फ्लो है, जो कैश फ्लो है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो तरीके यूज़ करती है। आरबीआई के द्वारा ये चीज़ कंट्रोल की जाती है। तो इसमें दो जो मेथड हैं कंट्रोल के वो दिए हुए हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये मेथड यूज़ की जाती है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इनमें आती, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, एक्सेट्रास, ये चीज़ें इसमें आती हैं। ये दो मेथड है वो क्रेडिट कंट्रोल के काम में आते हैं। हाउ टू कंट्रोल द क्रेडिट बाय आरबीआई। द मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई। इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई को मैनेज करती है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ट्रिक्स द मनी सप्लाई टू अचीव ऑब्जेक्टिव सच एज लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन एंड कंजप्शन। ये भी आरबीआई का काम है। अगला है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक इज टू एक्ट एज द बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। आरबीआई जो है वो खुद को सरकार के लिए रिप्रेजेंट करता है। एज ए बैंकर, एजेंट या एडवाइज़र बोल सकते हैं, सरकार के लिए रिप्रेजेंट करता है। यह मान इसको हम समझ सकते हैं जब भी फॉरेन में या जो वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करना हो तो भारत की तरफ से जो बैंक है वो आरबीआई ही भारत को रिप्रेजेंट करता है। इट परफॉर्म्स ऑल द बैंकिंग फंक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो टेंडर्स यूजफुल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और ये सलाह देने का काम भी करता है, जो स्टेट हैं जो भी हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लिए, इकोनॉमिक के बारे में जो भी सलाह है उसका काम भी करता है। इट ऑल्सो मैनेज द पब्लिक डेब्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये जो है मेनली क्या है, जब पूछा जाता है कि विश्व स्तर पर कौन सा बैंक भारत को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आता है, तो वहाँ पे आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत को रिप्रेजेंट करेगा विश्व लेवल पे बैंकिंग में। डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का डेवलपमेंट रोल भी फंक्शन में आता है। प्रमोट सेविंग्स थ्रू प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी टू इंश्योर द फ्लो ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट टू द नेग्लेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी,
to improve the allocation of funds to underdeveloped region and states for their healthy developments। तो दोस्तों डेवलपमेंट रोल, आरबीआई एक डेवलपमेंट रोल भी है जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन की व्यवस्था भी होती है, वित्तीय समावेशन, जिस समाज के तबके को सुविधा नहीं मिल रही है उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उन एरियाज़ को डेवलप करना, ये भी आरबीआई का काम, आरबीआई का एक काम है। जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मेन वर्क है, जो भी एग्ज़ाम में आता है कई बार कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का वर्क किसका है, उसमें कमर्शियल बैंक का भी नाम दे दिया जाता है और आरबीआई का। तो मेनली जब आरबीआई दिया हुआ हो तो ये आरबीआई का मेन रोल है। अगला है फाइनेंशियल रेगुलेटर। फाइनेंशियल रेगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ रेगुलेशन और सुपरविजन विच सब्जेक्ट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस to certain requirements, restrictions and guidelines aiming to maintain the stability and integrity of financial system। फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना भी आरबीआई का काम है, इसका सुपरविजन करना, इसको रेगुलेट करना, ये सारे आरबीआई के काम है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस, किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए, किस प्रकार की गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए, ये सारे आरबीआई के फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं। वो फाइनेंशियली रेगुलेट करता है, टाइम टू टाइम इनकी गाइडलाइंस जारी करते हैं। फाइनेंशियल रेगुलेशन हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स बाय इंक्रीजिंग द वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होती है वो भी इंश्योर करता है आरबीआई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा आरबीआई के फंक्शंस। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।